महाभारत की रचना एक समय पर नहीं हुई थी। महाभारत के जितने संस्करण आए उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि होती गई, कुछ ना कुछ उसमें और लेखकों ने अपना योगदान दिया। तो प्रश्न ये उठता है कि मूल महाभारत क्या है और उसके पश्चात हजारों वर्ष में जो महाभारत में वृद्धियां हुई वो कौन सी हैं? द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु क्यों हुई? क्या उनकी मृत्यु होना अनिवार्य था? तो इनको भी मैंने कुछ पुराणों को कंसल्ट किया। घर में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप ना करें, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम भी महाभारत का अंश है। शिव सहस्त्र नाम भी महाभारत का अंश है। ये सब एक मिथ्या है। महाभारत को पंचवेद बताया गया है, धर्मशास्त्र बताया गया है, अर्थशास्त्र बताया गया है। ऐसे ग्रंथ को आप घर में क्यों ना रखें? मैं तो कहता हूँ हर घर में महाभारत पुस्तक होनी चाहिए जिसका अध्ययन करें। नमस्ते। संगम टॉक्स की तरफ से मैं रुचि श्रीमाली आप सभी का आज की वार्ता में स्वागत करती हूँ। आज के वक्ता हैं अभिनव अग्रवाल। आप कंप्लीटिंग व्यासा's महाभारत 67 उपाख्यास फॉर द मॉडर्न रीडर के लेखक हैं। आप एक काल्पनिक थ्रिलर प्रीडेटर्स एंड प्रे के भी लेखक हैं। आप इंडिका बुक्स के संग्रहाध्यक्ष भी हैं। मुंबई विश्वविद्यालय से बीटेक और IIM बेंगलोर से स्वर्ण पदक के साथ आपने MBA किया है। आज की हमारी ये जो वार्ता है वो आपकी जो पुस्तक है महाभारत उस पर ही है। तो महाभारत और उसके 67 उपाख्यान पर एक चर्चा। तो महाभारत में ऐसे देखें तो अनेकों उपाख्यान होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन 67 ही क्यों चुने गए हैं? अनेकों और दूसरे प्रश्न मन में हैं, जैसे भीष्म को कौन सा शाप मिला था, उनकी मृत्यु अंबा के हाथों क्यों हुई थी, विदुर इतने विद्वान थे फिर भी वो हस्तिनापुर के राजा क्यों नहीं बने, द्रौपदी ने ऐसा कौन सा वर मांगा था कि उनका विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ। ऐसे अनगिनत प्रश्न हमारे मन में हैं जब हम महाभारत पढ़ते हैं। तो आज जब उनके लेखक अभिनव जी हमारे साथ हैं तो आइए उनसे हम कुछ प्रश्न पूछते हैं और इन बातों के बारे में थोड़ा सा महाभारत के बारे में गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। नमस्ते अभिनव जी, संगम टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज का ये प्रश्नोत्तर सेशन प्रारंभ करते हैं अभिनव जी। तो पहला प्रश्न तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये उपाख्यान जो शब्द आया है, तो ये उपाख्यान होता क्या है? बड़ा ही सरल और बड़ा ही जटिल प्रश्न है। अगर देखा जाए तो देखिए, उपाख्यान को देखा जाए तो वो केवल एक उपकथा है। जैसे देखिए, जो अगर आप रामायण को देखें तो उसके खंड हैं, कांड हैं उसमें। तो आख्यान जो है वो बेसिकली एक भाग है, उपाख्यान है एक भाग का अंश है। तो अगर आप महाभारत को एक आख्यान माने तो उसके उपाख्यान क्या हो गए? सब टेल्स हो गए। तो उपाख्यान इसलिए भी कहते हैं क्योंकि महाभारत में कई ऐसी कथाएं हैं जिनको उपाख्यान कह के संबोधित किया गया है। तो दूसरी तरफ से आपने बड़ा ही आपने बड़ा ही सटीक प्रश्न किया कि लाइक और भी इतने सारे उसमें कथाएं हैं, तो 67 क्यों? तो हाँ, अगर देखा जाए तो महाभारत में लगभग 500 से अधिक ऐसी उपकथाएं हैं। एक चेन्नई में एक संस्था है जिसने इसका उल्लेखन किया था, इसकी श्रृंखला बनाई थी। कोई लगभग 500 से अधिक इतनी कथाएं हैं। तो 67 क्यों? मूल प्रश्न तो यही उठता है ना कि 67 क्योंकि किसके मन में आया कि 67 नंबर लिया जाए? तो मेरा वो आंकड़ा मेरा नहीं है। तो एक महाभारत के बड़े ही विख्यात स्कॉलर थे एल्फ वाइटल, जो मोतीलाल बनारसी दास पब्लिशर जो है, संपादक हैं, उसके साथ कई दशकों तक जुड़े रहे थे। और उनके जो लेख हैं महाभारत पे बड़े ही जो कहते हैं ना, बहुत ही स्कॉलरली लेख हैं। तो उन्होंने पूरा महाभारत का क्रिटिकल एडिशन का अध्ययन किया था। उसमें उन्होंने कहा था कि ये कुछ कथाएं ऐसी हैं जिनको उपाख्यान कह के ही संबोधित किया गया है। जो श्लोकास हैं उसमें उपाख्यान जब आरंभ होता है उससे पूर्व उसको कहा गया है कि एक उपाख्यान है। महाभारत का जो सबसे पहला जो पर्व है, पर्व संग्रह पर्व, जिसमें महाभारत के सारे पर्वों की श्रृंखला गणना की गई है, उसमें भी कई ऐसे उपाख्यान हैं जिनको उपकथाएं हैं जिनको उपाख्यान कह के संबोधित किया गया है। जैसे रामोपाख्यान, नलोपाख्यान, वृद्ध कुमारी उपाख्यान और इस तरह से। तो उन्होंने पूरी गणना करके कहा कि ये 65, 66, 67 ऐसे उपाख्यान आते हैं। तो जहां तक महाभारत पे एक पुस्तक लिखने का प्रश्न उठता था कि तो मेरे लिए तो ये काम बड़ा ही सरल हो गया था कि मुझे अपनी तरफ से कोई सोच नहीं लगानी पड़ी कि 500। देखिए, आप एक पुस्तक में पूरी की पूरी 500
कथाएं तो लिख नहीं सकते हैं। तो 67 एक ऐसा अंक था कि मुझे लगा कि ठीक है, ये तो थोड़ी सरलता से हो जाएगा। तो ये उपाख्यान है और ये 67 गिनती का इतिहास है। धन्यवाद अभिनव जी। तो ये जब आपने लिखना प्रारंभ किया तो महाभारत चुना, महाभारत में अनेक और दूसरी चीजें सब चुनते हैं, आपने ये उपाख्यान किस, ये जो 67 उपाख्यान है यही चुने, इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? आपने बिल्कुल सही कहा कि महाभारत पे लिखने को आओ तो आप कर्ण पे लिख सकते हो, अर्जुन पे, द्रौपदी पे, भीष्म पे, अंबा पे, अनेक अनेक अनगिनत ऐसे पात्र हैं जिन पे आप पूरी पुस्तकें लिख सकते हो। और ऐसी काल्पनिक पुस्तकें कई लेखकों ने बड़ी अच्छी अच्छी पुस्तकें लिखी हैं। कथाओं का अगर आप लें तो कई लेखकों ने जातक कथाएं भी लिखी हैं, क्योंकि महाभारत में अनेक ऐसे पशु पक्षियों का विवरण है, उन पे आधारित कथाएं हैं। तो मुझे लगा कि देखिए, सर्वप्रथम तो मुझे ये था कि मुझे महाभारत पे कोई पुस्तक लिखनी है। कोई 4 5 6 वर्ष पूर्व जब सोचना आरंभ किया तो टू बी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं था कि मुझे कुछ दिमाग में नहीं आया कि मैं किस विषय पे पुस्तक लिखूं महाभारत पे, जो कभी किसी ने नहीं लिखी है, या फिर अगर किसी ने लिखी है तो मैं कैसे एक पुस्तक लिख सकता हूँ जो उससे थोड़े हटके हो, थोड़ा कुछ अलग ज्ञान लोगों को दे। तो मुझे ऐसा कोई विषय नहीं सूझा, तो फिर मैंने इसको अलग रख दिया, महाभारत की पुस्तक के विषय को थोड़ा अलग रख दिया। और फिर मैंने अपना जो पहली पुस्तक आई, प्रेडेटर्स एंड प्रे, काल्पनिक एक फिक्शन थ्रिलर है, तो वो लिखी। उसके बाद जब सोचने लगा, फिर मैंने और अध्ययन किया, फिर मैंने ये देखा पेपर कि ये 67 उपाख्यान है, एंड तो एक सोच का आरंभ हुआ कि किसी ने इससे पहले इस पे पुस्तक लिखी है या नहीं। देखिए, जो महाभारत का जो अनुवाद है वो तो हो चुका है। तो संस्कृत में जो क्रिटिकल एडिशन के 73,000 श्लोकास थे, तो उनका अंग्रेजी में अनुवाद हो चुका है। कई लेखकों ने किया है, श्री विवेक देब्रॉय ने किया है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से उसका अनुवाद हुआ है, एक राइटर्स वर्कशॉप ने एक पोएटिक ट्रांसक्रिएशन किया था, एक लिटरल ट्रांसलेशन नहीं था बट एक ट्रांसक्रिएशन किया था। किशोरी मोहन गांगुली ने लगभग 100 वर्ष पूर्व एक अंग्रेजी, एक्चुअली उन्होंने अंग्रेजी में सबसे पूर्व लिखी थी पूरी महाभारत, जो है संक्षिप्त नहीं, पूरी अनअब्रिज महाभारत का जो अंग्रेजी में सबसे पहला जो एडिशन आया था, तो वो गांगुली ने लिखा था। पर एक आधुनिक रीडर के लिए ये उपाख्यान इससे पूर्व किसी ने लिखे थे, नहीं लिखे थे, तो ये जो मैंने थोड़ा बहुत मैंने रिसर्च की तो मुझे पता चला कि किसी ने ऐसे नहीं लिखा है। दूसरा मुझे था कि इसमें जो इन कथाओं को मैं श्रोताओं के सामने लाऊं, तो ऐसे लाऊं कि इसमें मैं कोई तोड़ मरोड़ नहीं करूं, जिसे कहते हैं ना कि डिस्टॉर्शंस नहीं लाने हैं, क्योंकि डिस्टॉर्शंस का काम कई लेखक हैं वो बड़ी खूबी से निभाते हैं। पता नहीं चलता है कि आप महाभारत पढ़ रहे हैं या महाभारत के नाम पे कोई मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये था, दूसरा ये था। और तीसरा ये था कि लाइक जो आजकल के रीडर हैं, जिनका जो एक फास्ट पेस्ड पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं, थोड़े थ्रिलर जो पढ़ते हैं, ऐसी महाभारत की कथा लिखी जा सकती है क्या जो उन रीडर्स को भी अपील करे। तो अंततः निर्णय यही हुआ कि चलिए 67 उपाख्यानों को अंग्रेजी में नॉट अ ट्रांसलेशन बट अ रीटेलिंग फॉर द मॉडर्न रीडर करके लेट अस अटेम्प्ट दैट। और एक अंत में कहना चाहूंगा कि एक मेरा जो प्रयास ये भी था कि इसको अगर कोई पढ़ के कहे कि अच्छा ठीक है, इसमें इतनी सारी चीजें लिखी हैं, तो ये तथ्यों पे आधारित है या नहीं, महाभारत में है या नहीं, तो कुछ स्थानों पे मैंने इसका फुटनोट्स भी डाले हैं। फुटनोट्स यानी कि अगर कहें कि कर्ण, इसका हम बाद में भी बात कर सकते हैं, बट ऐसे इनकी गणना लगभग 1000 के ऊपर आ गई है। तो 300 से अधिक श्लोकास जो उनके ट्रांसलेशंस हैं वो हूबहू पुस्तक में है। तो मैंने उनका रेफरेंस दिया है कि ठीक है, ये इस पर्व, इस अध्याय, ये श्लोका है, तो आप ये पढ़ सकते हैं। तो इच्छा ये थी कि अगर पुस्तक पढ़ने के बाद कोई कहे कि अरे ये तो बड़ा ही रोमांचक उपन्यास है, चलिए मैं पूरी महाभारत भी पढ़ना चाहूंगा, तो उसके लिए ये सारे फुटनोट्स, रेफरेंसेस मेरी आशा है कि काम आएंगे। ये जब आपने लिखना प्रारंभ किया तो महाभारत की तो बहुत सारी कॉपीज, बहुत संस्करण उपलब्ध होते हैं, तो आपने कौन सा संस्करण मेनली रेफर किया है, कौन सा संबद्ध? तो ये जैसे मैंने कहा, महाभारत का एक क्रिटिकल एडिशन है जो 1966 में पब्लिश हुआ था, तो वो मेरा
प्रधान मूल रेफरेंस रहा। अब प्रश्न ये उठता है कि क्रिटिकल एडिशन क्या है। तो पूना में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो उन्होंने लगभग सन 1919 में ये कार्य आरंभ किया था कि जितने भी महाभारत के संस्करण हैं उन सारों को एकत्रित करके हम देखते हैं कि एक सबसे पूर्व महाभारत का संस्करण क्या है, जो कहते हैं ना कि लाइक हाउ फार बैक कैन वी गो इन रिक्रिएटिंग द महाभारत। क्योंकि महाभारत की रचना एक समय पर नहीं हुई थी। महाभारत के जितने संस्करण आए उसमें कुछ ना कुछ वृद्धि होती गई, कुछ ना कुछ उसमें और लेखकों ने अपना योगदान दिया। तो प्रश्न ये उठता है कि मूल महाभारत क्या है और उसके पश्चात हजारों वर्ष में जो महाभारत में वृद्धियां हुई वो कौन सी हैं। तो भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कार्य आरंभ किया 1919 में, और 1966 में ये कार्य समाप्त हुआ और एक क्रिटिकल एडिशन करके 73,000 श्लोकास का महाभारत संस्करण तब प्रकाशित हुआ। और उसके साथ उन्होंने क्रिटिकल अपैरेटस भी पब्लिश किया था कि वो है बेसिकली स्कॉलर्स के लिए, कि जो अगर वो स्कॉलर्स अध्ययन करना चाहते हैं कि ठीक है ये श्लोका है, ये महाभारत में क्यों, ये क्रिटिकल एडिशन में क्यों नहीं सम्मिलित हुआ, तो उसके लिए वो क्रिटिकल अपैरेटस को देख सकते हैं कि जो इसके एडिटर्स थे, भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो एडिटर्स थे, उन्होंने कौन सा सिस्टम, कौन सी प्रणाली का उपयोग किया था इन सारे निर्णयों पे आने के लिए। तो मेरा जो मूल रेफरेंस था वो क्रिटिकल एडिशन था पूना का। पर मैंने गीता प्रेस महाभारत को भी कंसल्ट किया, मैंने गांगुली महाभारत को भी कंसल्ट किया, मैंने पौराणिक एनसाइक्लोपीडिया को भी कंसल्ट किया। बट जैसे मैंने कहा ना कि मूल रेफरेंस, प्राइमरी रेफरेंस था क्रिटिकल एडिशन, और हेल्थ पाइटल का भी प्राइमरी रेफरेंस क्रिटिकल एडिशन ही था। और इसमें जैसे ये इतनी उपकथाएं हैं, तो जब हम उनको देखते हैं तो कुछ उपकथाएं तो लगती हैं कि हाँ कहीं सुना है, थोड़ा सुना है, लेकिन कुछ उपकथाएं ऐसी होती हैं जो बिल्कुल हमारे लिए नहीं होती है। एक आम जनता के लिए एकदम से उन्हें लगता है कि ये इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं, जाना नहीं। तो ऐसी कुछ उपकथाएं आप बताना चाहेंगे? मुझे दोनों तरह की कुछ बताइएगा आपकी पुस्तक में से। तो ये जो है इसमें 67 उपकथाएं हैं। तो आपने बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि जैसे शकुंतला, कच्छ देवयानी, नल दमयंती, सावित्री, अम्बा, ये जो उपकथाएं हैं ये तो सबको पता है, कई बार, सैकड़ों बार, अनगिनत बार पढ़ी होंगी हमने। अमर चित्र कथा से लेके श्री राजगोपालचारी की महाभारत में पढ़ी होंगी। तो ये कुछ तो हैं जो बड़ी ही प्रचलित विख्यात उपकथाएं हैं। कुछ ऐसी हैं जो जब मैंने महाभारत पढ़ी तो मुझे भी उसका ज्ञात नहीं था, तो मैं नाम उनके बताता हूँ। जैसे ठीक है, कुछ हैं, जैसे एक उष्ट्रग्रीव है, एक उपमन्यु है, विपुल उपकथा है, वृद्ध कुमारी है, दंबोध भव उपकथा है। तो ये जो चिराकारी, जो मुझे काफी पसंद है, और एक लेखक है प्रांशु सक्सेना, उन्हें भी ये चिराकारी की उपकथा बहुत पसंद है। तो कुंडधार दूसरी एक बड़ी ही अच्छी रोचक उपकथा है। पर जैसे एक यक्ष प्रश्न है, वो उपकथा तो लोगों को पता होगी। तो यक्ष प्रश्न उपकथा जिन्होंने नहीं पता हो, तो जब पांडवों का वनवास समाप्त होने लगा था तो उनका जो द्यूत में उन्होंने जो खेला था, द्यूत हुआ था उनका शकुनी के साथ। तो दूसरी बार जब द्यूत होता है तो उसमें क्या कहते हैं कि अगर जो हारेगा, उसे, जो पराजित होगा द्यूत में, उसे 12 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा और 13वें वर्ष के लिए अज्ञातवास। तो पांडव तो जैसे हमें पता है वो हार गए, 12 वर्ष के वनवास के लिए गए। अब 13वां वर्ष आरंभ होने वाला था, एंड द्यूत के मुताबिक उनको था कि वो वन में नहीं रह सकते थे, उन्हें किसी शहर गांव में वास करना था 1 वर्ष के लिए, बिना कोई उन्हें जाने पहचाने नहीं। अगर किसी ने उन्हें पहचान लिया तो पुनः 12 और 1 13 वर्ष का वनवास होगा। तब एक बार उनके पास ब्राह्मण आता है कि मेरी एक हिरन है, तो वो जो मैं लकड़ी का प्रयोग करता हूँ अपने शाम के संध्या पूजा, संध्या वंदना के लिए, तो वो लेके भाग गया। तो पांडव उसके पीछे जाते हैं, हिरन के पीछे। हिरन उनसे पकड़ में नहीं आता है, पर प्यास लगने लगती है, तो वो उन्हें एक झील दिखती है। तो युधिष्ठिर कहते हैं सहदेव से कि तुम जाओ थोड़ा पानी ले आओ। सहदेव जाता है वहां पे झील के किनारे, तो उससे एक आवाज आती है कि लाइक ये झील मेरी है, तुम इससे पानी नहीं पी सकते, पानी पीना है तो मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर देना होगा। सहदेव कहता है तुम कौन होते हो, मैं नहीं जानता। वो पानी पीता है, वो मृत गिर जाता है। ऐसे एक एक करके नकुल, फिर अर्जुन, फिर भीम और अंततः
युधिष्ठिर युधिष्ठिर आते हैं तो वो देखता है कि अपने चारों भाई वहां से मृत पड़े हैं, तो वो कहता है कि ये किसी साधारण योद्धा का तो काम हो नहीं सकता कि चार चार मेरे भाई ऐसे महावीर भाइयों को घात कर सके, ढा सके। उसके पास भी ऐसे एक आवाज आती है, उसी एक आवाज आती है, तो युधिष्ठिर कहता है कि कौन हो भाई? कहता है कि मैं यहाँ पे झील में एक पक्षी हूँ जो रहता है। तो युधिष्ठिर कहता है पक्षी तो ये काम कर नहीं सकता, तो वो कहता है हाँ मैं एक यक्ष हूँ और ये झील मेरी है और मेरे प्रश्न का उत्तर दो। तब प्रश्न पूछना आरंभ करता है यक्ष, और युधिष्ठिर एक एक करके उन प्रश्नों के उत्तर देते हैं और अंततः चारों पांडव पुनः जीवित हो जाते हैं। और यक्ष फिर अंततः कहता है कि मैं यक्ष नहीं, मैं एक्चुअली यमराज हूँ, धर्मराज हूँ, तुम्हारा दैविक पिता, और मैं तुम्हें ये वर भी देता हूँ कि 13वें वर्ष में तुम्हें कोई भी पहचान नहीं पाएगा। तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने ये यक्ष प्रश्न किसी न किसी रूप में इसके प्रश्न सुने होंगे। एक जो है वो चिराकारी उपाख्यान है जो मुझे बहुत पसंद है। अब हमें देखिए, कबीर का दोहा क्या कहता है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल पल में परलय होगी बहुरी करेगा कब। यानी कि शीघ्रता से काम करो, विलंब ना करो, देरी ना करो। और इसमें चिराकारी का मतलब है वो मनुष्य जो हर कार्य करने में विलंब करता है, देरी करता है। तो इस कथा का आरंभ होता है कि गौतम ऋषि एक दिन बड़े क्रोधित हो जाते हैं अपनी पत्नी से, और वो कहते हैं कि मैं वो अपने पुत्र को कहते हैं कि मेरे पत्नी का वध कर दो। तो वो सब तो नहीं, वो फिर चिराकारी को कहते हैं कि मेरी पत्नी का वध करो, और वो गौतम चले जाते हैं। चिराकारी अब सोचने लगता है मैं क्या करूं, पिता का आदेश है कि कि मैं अपनी माता का वध करूं, ये कैसे हो सकता है? माता तो जन्म देती है, माता जननी है, माता 9 महीने तक पुत्र को अपने गर्भ में रखती है, माता के द्वारा ही पुत्र को जन्म मिलता है, तो ये तो मैं कर नहीं सकता। फिर वो और सोचने लगता है, किंतु पिता है जो पुत्र को देह देता है, पिता है जो शिक्षा देता है पुत्र को, पिता जीना कैसे है समाज में वो सिखाता है, तो मैं पिता के आदेश को कैसे नहीं मानूं। तो ऐसे वो अपनी उधेड़-बुन में लगा रहता है, सोचता है करूं या ये करूंगा तो पुण्य होगा, ये नहीं करूंगा तो पाप होगा। ऐसे करते करते काफी समय बीतता है और पिता का जो गुस्सा है वो भी शांत होता है, और गौतम फिर कुटिया में आते हैं दोबारा, और ये सोचते हुए कि मैंने जो आदेश दिया था वो तो मैंने थोड़ा शीघ्रता में दिया था। तो उनको लगता है कि नहीं नहीं, ऐसा ये मैंने ठीक नहीं कहा था। तो उन्हें थोड़ी घबराहट भी हो रही होती है कि ऐसा तो नहीं कि मेरे पुत्र ने मेरे आदेश को मान लिया हो और मेरी पत्नी का सर धड़ से अलग कर दिया हो। पर गौतम ये भी कहते हैं, ऋषि गौतम, की मैंने आदेश किसे दिया था? अपने पुत्र चिराकारी को, जो कभी कोई काम समय पे नहीं करता है। तो उनके मन में एक ये थोड़ी सी उम्मीद, आशा की किरण थी कि शायद ऐसा नहीं हो। तो वो जब कुटिया में वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि पुत्र भी वहीं पे खड़ा है और उनकी पत्नी भी जीवित है। तो वो कहते हैं कि बड़े ही प्रसन्न होते हैं। तो ये एक बड़ी ही रोचक उपकथा है जहाँ पे किसी भी कार्य को करने से पहले थोड़ा सोच लेना, थोड़ा उस पर अध्ययन करना, इसमें कोई बुराई नहीं है। एंड छोटी सी उपकथा है, छोटी सी। ये उपकथा कभी सुनी नहीं थी। वाकई में हमेशा कहते हैं कि जल्दी से करो काम, लेकिन कभी कभी सोच लेना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे ही अन्य कहानियां भी अगर मैं देखूं तो जैसे बहुत सारी कथाओं में स्त्रियां उसके मूल में हैं, मतलब महिलाओं पर, स्त्री पर आधारित उपाख्यान जो है वो सबसे ज्यादा है। उसका क्या कारण आप सोचते हैं होगा? और ऐसा कोई उपाख्यान स्त्री आधारित जो आपको लगा कि काफी प्रेरणादायी रहा या प्रभावित करता है जो? बहुत सारे ऐसे उपाख्यान हैं, बहुत सारे। अगर आप देखें, पहला उपाख्यान ही जो शकुंतला का उपाख्यान है, जिससे तो देखिए ये जो महाभारत का जो कथा, जो एक जन समुदाय को जो महाभारत का जो सबसे पहले कथा वाचन हुआ, तो वो जन्मजय के सर्प सत्र पे होता है। वहां पे ऋषि वेद व्यास की आज्ञा से वैशंपायन महाभारत की कथा जन्मजय को सुनाते हैं। जन्मजय कौन था? वो परीक्षित का पुत्र था। परीक्षित कौन था? वो अर्जुन का पुत्र था। तो परीक्षित की मृत्यु के बाद जब जन्मजय को पता चलता है कि उनकी पिता की मृत्यु तक्षक नाग के डसने के कारण हुई थी, तो वो क्रोधित हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं सारे नागों का अग्नि दहन करूंगा। सर्प सत्र की आयोजना करते हैं। तो जब महाभारत की कथा सुनानी जाने लगती है, वैशंपायन सुनाते हैं, तो सबसे प्रथम एक प्रश्न उठता है वैशंपायन से, जो जन्मजय पूछते हैं कि मेरे
कुल का आरंभ कैसे हुआ था, तो मुझे सबसे पहले वो बताओ। तो वैशंपायन बताते हैं कि तुम शकुंतला और दुष्यंत के वंशज हो। तब आरंभ होती है शकुंतला उपाख्यान। तो उपाख्यान का शीर्षक भी एक नारी पे है, शकुंतला पे। और शकुंतला का जब आप नाम लेते हैं तो हमें दो शकुंतला याद आती हैं। एक तो शकुंतला वो जो व्यास ने लिखी है, वो कम लोगों को उससे परिचित हैं, उस व्यास शकुंतला से कम परिचित हैं। अधिकतर हम कालिदास की शकुंतला से परिचित हैं। मैं एक और भी उदाहरण ले सकता हूँ, अंबा का। अंबा की कहानी बड़ी ही विचित्र, रोमांचक, जटिल और आश्चर्यजनक है, क्योंकि अंबा काशी की राजकुमारी थी। भीष्म ने काशी की तीनों राजकुमारियों का अपहरण करके हस्तिनापुर उनको लाए, और जब वो लाए तो अंबा ने कहा कि मैं शाल्व नरेश से प्रेम करती हूँ, मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ। तो भीष्म अंबा को सम्मान सहित शाल्व के पास भेज देते हैं। अंबिका और अंबालिका का विवाह हो जाता है विचित्रवीर्य और चित्रांगद से, जो सत्यवती के पुत्र थे। पुत्र होने से पहले ही दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो फिर हमें पता है कि फिर सत्यवती अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र कृष्ण द्वापायन को बुलाती हैं, जिससे पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म होता है। पर इस बीच में अंबा कहाँ है? तो होता क्या है कि अंबा जब जाती है शाल्व के पास, शाल्व कहता है कि मुझे पराजित कर दिया था, क्योंकि मैं भी काशी में था जब अपहरण किया, तो मैंने भीष्म के साथ युद्ध किया, भीष्म ने मुझे पराजित कर दिया, मेरे प्राण मुझे जीवित छोड़ दिया, तो मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगा, तुम भीष्म की हो, उसके पास जाओ, और मैं भीष्म से भयभीत हूं। अगर मैंने तुमसे विवाह कर लिया, कल को भीष्म को पता चल गया, वो उसने मुझ पे। तो शाल्व एक बड़ा ही ओछा प्रकार का राजा था। तो अंबा पुनः आती है भीष्म के पास। भीष्म कहता है कि मैंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा की है, और अब तो विवाह हो भी चुका है चित्रांगद और विचित्रवीर्य का, तो ना मैं विवाह कर सकता हूँ, ना ये विवाह कर सकते हैं। अंबा क्रोधित होती है, तो वो जाते जाते ऋषि मुनि के पास जाती है, और अंततः उसको उसके पास उसके नाना ले जाते हैं परशुराम के पास। परशुराम को उकसा के सारे लोग, कि उनको भी कोई पुरानी शत्रुता थी भीष्म से, कि चलो परशुराम यदि भीष्म से युद्ध करते हैं तो हमारा भी प्रतिशोध पूरा हो जाएगा। बट इन एनी केस परशुराम और भीष्म का युद्ध होता है 23 दिन। अंततः परशुराम कहते हैं अंबा को जाके कि मैं भीष्म को पराजित नहीं कर सकता। अंबा के पास अब कोई विकल्प बचा नहीं है। वो एक स्त्री है, राजकुमारी है, वो भीष्म से तो युद्ध कर नहीं सकती है। जहां परशुराम नहीं हरा पाए भीष्म को, वहां अंबा कैसे हराएगी? तो वो जाती है और कठोर जप करती है। जप कर करके अंततः शिव महाराज प्रसन्न होते हैं, प्रकट होते हैं, और वो कहते हैं कि वर मांगो। और अंबा कहती है कि मैं भीष्म की मृत्यु का कारण बनना चाहती हूँ, मैं उसका वध करना चाहती हूँ। शंकर महाराज, शिव महाराज कहते हैं ऐसा ही होगा। तो अंबा कहती है मैं तो एक राजकुमारी हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, नारी हूँ, मैं कैसे युद्ध करके पराजित करके वध कर सकती हूँ भीष्म का? शिव जी कहते हैं इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में तुम भीष्म की मृत्यु का कारण बनोगी। अंबा से प्रतीक्षा होती नहीं है, वो स्वयं को अग्नि में अग्नि समाधि लेके अपने प्राण त्याग देती है, और उसका जन्म होता है द्रुपद के घराने में एक राजकुमारी के रूप, शिखंडी नाम से। शिखंडी कई वर्षों के बाद एक यक्ष से मिलती है, जो यक्ष कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा जो फीमेल जेंडर है वो ले लेता हूं, मैं अपना मेल जेंडर दे देता हूं। तो इस प्रकार से शिखंडी बन जाता है राजकुमार। शिखंडी जो राजकुमारी थी अब राजकुमार बन जाता है। और कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई वर्षों पश्चात युद्ध के 10वें दिन भीष्म और शिखंडी आमने सामने आते हैं युद्ध में। और उसकी भी एक कथा है कि भीष्म युद्ध से पूर्व दुर्योधन को कहते हैं कि मैं पांडवों का वध नहीं करूंगा, पर उसके अतिरिक्त मैं प्रत्येक दिन 10,000 सैनिकों की हत्या करूंगा, वध करूंगा युद्ध में। पर मैं शिखंडी से ना युद्ध करूंगा, ना उसको मारूंगा, ना उस पे शस्त्र उठाऊंगा। दुर्योधन पूछता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्या विशेष है शिखंडी में? पांडवों का, चलो मुझे निराशा हुई कि आप उनका वध नहीं करेंगे, बट ठीक है, वो आपके पौत्र हैं,
मान सकता हूँ, बट शिखंडी में ऐसा क्या है? तब भीष्म अम्बोपाख्यान जो उपाख्यान है, अम्बा उपाख्यान में पूरी कथा बताते हैं कि इस कारण, क्योंकि मैं एक नारी पे शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं किसी ऐसे योद्धा पे शस्त्र नहीं उठाऊंगा जो पिछले जन्म में नारी था। तो शिखंडी पिछले जन्म में नारी थी। तो ये जब पता चलता है तो कृष्ण महाराज के द्वारा ही 10वें दिन अर्जुन पीछे होता है, शिखंडी आगे होता है। शिखंडी को देख के भीष्म उस पे बाण चलाते नहीं है, अर्जुन और शिखंडी दोनों बाण चलाते हैं, और इस कारण भीष्म युद्ध भूमि पे, रणभूमि में, कुरुक्षेत्र में गिर पड़ते हैं। और युद्ध समाप्त होने के कई सप्ताह के पश्चात वो कृष्ण की आज्ञा लेके अंततः अपना मृत्यु लोक त्यागते हैं। तो भीष्म जैसे योद्धा जिनकी मृत्यु किसी के हाथ नहीं हो सकती थी, जिनके पिता ने उन्हें वरदान दिया था कि आपको इच्छा मृत्यु का वरदान है कि आपकी मृत्यु तभी होगी जब आप चाहेंगे, उनकी मृत्यु का कारण अंबा बनती है, अंबा राजकुमारी। अंतिम प्रश्न ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी भविष्य में और कोई पुस्तक आने वाली है क्या? अगर कोई है योजना में तो उसके बारे में बताइए। देखिए, मैं पुस्तकें तो बहुत लिखना चाहता हूँ। देखिए, मेरी प्रेडिटर्स एंड प्रे पुस्तक आई थी दिसंबर 2019 में। उसके लगभग 4 वर्ष के बाद ये दूसरी पुस्तक आई, कंप्लीटिंग व्यासास महाभारत। एक दो पुस्तकें हैं जिन पे मैं कार्य कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसा ना हो कि दूसरी तीसरी पुस्तक आने में भी 4 वर्ष लगे। आशा यही है कि 2024 में तीसरी पुस्तक आए। इस पुस्तक का हिंदी संस्करण आएगा क्या? आशा तो है, पर ये निर्णय तो प्रकाशक ही ले सकते हैं। तो उनके ऊपर निर्भर है कि वो इसका हिंदी अनुवाद, हिंदी संस्करण या किसी अन्य भाषा में संस्करण इसका आता है या नहीं। मैं ये जानना चाह रही थी कि आपने ये जो छोटे उपाख्यान जो लिखे हैं, इनमें ये सिर्फ कथाएं हैं कि इनमें कोई अंडरलाइंग फिलॉसफी साथ साथ चलती है? आपने क्या उस फिलॉसफी पे कुछ अलग से कुछ कमेंट किया है या? देखिए, लगभग सभी उपकथाओं में कोई ना कोई सीख अवश्य है, पर पुस्तक लिखते वक्त मेरी ये सोच नहीं थी कि मैं इसमें कुछ अपनी ओर से कुछ ओपिनियंस या फिलॉसफी के बारे में लिखूं, क्योंकि मुझे था कि ये कहानियां हैं, उपकथाएं हैं, जैसी हैं लोग वैसे ही पढ़ें, और जो निष्कर्ष है वो स्वयं निकालें कि क्या हो सकता था। किंतु एक तो उपकथाओं में मैंने ये अवश्य लिखा है, जैसे ययाति का उपाख्यान जो देखें, उसमें अंत में मैंने ये लिखा है, और आई एम रीडिंग फ्रॉम पेज 30 ऑफ द बुक. In all that transpired between Devyani, Sharmishta, and Yayati, whose fault was it? At whose door would one lay the blame? Pin the label of guilt on? Were matters black and white? Was it Sharmishta's fault for reacting as violently as she did over a trifle? Did she need to push Devyani into a well? Or was it Devyani's for flying into a rage over a mere mix-up of clothes? Did Devyani take her revenge to extremes by having Sharmishta serve as her husband even after marriage? Was that humiliation necessary? What about Shukra, who gave in to his daughter's temper and demands despite being the one to advise her to let bygones be bygones? What about Yayati, who gave in to Sharmishta's enticements with little resistance? Once is understandable, but twice and then thrice he fathered 3 children with Sharmishta. Finally, what about the king of the gods, Indra, who started this saga, a mere wind that blew a maelstrom spanning generations and sealing the fate of entire lineages? Simple cause and effect is rarely that simple, is it? The ways of dharma were truly subtle. दूसरा मैं ये जानना चाहती थी कि आपने कहा कि आपने महाभारत के जो उपाख्यान है उनको जैसा पढ़ा वैसा का वैसा आपने उसको इंग्लिश में ये करने की कोशिश की, पर आपने बैकग्राउंड स्टडी जो की होगी, तो महाभारत के अलावा भी क्या कोई ग्रंथ आपने कंसल्ट किए उसके कोई भागवत पुराण या ऐसे कोई जिनमें से आपने अपने बैकग्राउंड स्टडी के लिए, तो वो थोड़ा सा अगर बताएं तो। देखिए, जो महाभारत है, महाभारत का या महाभारत के पात्रों का वर्णन
कुछ और पुराणों में भी होता है। अब जैसे अब एक्चुअली आप देखिए, महाभारत में रामायण कथा भी है, संपूर्ण रामायण जो है वो भी एक उपाख्यान है महाभारत में। और महाभारत में हनुमान जी की भी का भी वर्णन है, उनकी जब भीम से भेंट होती है। महाभारत में विभीषण का भी वर्णन है। विभीषण एक जो युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आए, उसमें उन राजाओं में एक विभीषण भी थे। दूसरी ओर जो महाभारत के पात्रों का वर्णन है वो मूलभूत अगर आप देखें तो आपको विष्णु पुराण, भागवत पुराण और हरिवंश पुराण में इनका वर्णन आएगा। कुछ मार्कंडे पुराण में भी, इनफैक्ट मार्कंडे पुराण का जो आरंभ होता है उसमें एक जो प्रश्न पूछा जाता है वो यही है कि द्रौपदी के 5 पुत्रों की मृत्यु क्यों हुई, क्या उनकी मृत्यु होना अनिवार्य था। तो इनको भी मैंने कुछ पुराणों को कंसल्ट किया। दूसरी ओर 2 पुस्तकें ऐसी हैं जो बहुत ही उपयोगी हैं यदि आप महाभारत या इस पे अगर लिख रहे हैं। एक तो है सोरेनसन की इंडेक्स टू द नेम्स इन द महाभारत। तो इस पुस्तक में लगभग 800-900 पेज की पुस्तक है, और महाभारत में जितने भी पात्र हैं छोटे बड़े, वो जब आए हैं इस पुस्तक में उनकी एक एंट्री है, और ये बताया गया है कि कौन से पर्व में, कौन से अध्याय में ये पात्र आते हैं। तो वेरी यूजफुल फॉर कंसल्टिंग। दूसरा एक है वेट्टम मणि का पौराणिक एनसाइक्लोपीडिया। तो उसमें न केवल महाभारत बट उन्होंने सारे पुराणों के पात्रों को भी लेके एक एनसाइक्लोपीडिया बनाया था। तो वेरी वेरी यूजफुल इन कंसल्टिंग कि ठीक है ये किस और पुराण में इसका विवरण है। जैसे आप देखिए, एक प्रश्न अगर उठे कि द्रौपदी को पांचाली क्यों कहते हैं। अब हमें पता है कि पांचाली इसलिए कहते हैं क्योंकि वो पांचाल नरेश की पुत्री थी, इसलिए पांचाली। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि पांचाल नाम कहाँ से आया। तो वो विष्णु पुराण में बताया गया है कि द्रुपद के एक जो वंशज के जो एक एंसेस्टर थे, उनके 5 पुत्र थे, काम्पिल्य और 4 और। तो राजा ने कहा कि ये 5 पुत्र जो मेरे हैं वो इस पूरे मेरे राज्य की रक्षा कर सकते हैं, इसलिए उनका नाम पांचाल पड़ा, और राज्य का नाम भी इस कारण पांचाल पड़ा। मैं आपसे जो यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो युद्ध हुए इसका भी आपने कुछ प्रसंग की कौन कौन से देश इसमें लड़ने के लिए आए, ऐसा कुछ आपने उल्लेख किया है क्या? उसका उल्लेख इस पुस्तक में नहीं है, किंतु महाभारत में इसका काफी विस्तार से विवरण किया गया है कि कौन कौन से राजा थे, कौन कौन से देश से कौन से राजा आए थे युद्ध में भाग लेने, पांडवों की ओर से और कौरवों की ओर से लेने आए थे। एक उपाख्यान है जिसमें शल्य का नाम आता है। तो शल्य जैसे हमें पता है वो मद्र देश के राजा थे और माद्री के भाई थे, इस कारण वो सहदेव और नकुल के मामा भी थे। और वो आ तो रहे थे युद्ध करने पांडवों की ओर से, किंतु दुर्योधन ने उनके साथ छल किया कि उनकी आओ भगत के लिए जिस पथ पे शल्य अपनी सेना के साथ आ रहे थे, तो उस पथ पे उन्होंने भव्य महल और उनके आदर सत्कार का प्रबंध किया, बिना बताए कि ये कौरवों की ओर से हो रहा है। तो जब शल्य को पता चला कि उन्होंने कौरवों के आतिथ्य को स्वीकार किया था, तो उन्होंने कहा तुम्हें जो मांगना है मांगो। दुर्योधन ने कहा कि आप मेरी ओर से युद्ध करें, तो शल्य उनकी ओर से युद्ध करता है। तो एक ऐसे राज्य का वर्णन है। पर जो पूर्ण महाभारत है उसमें काफी हद तक विवरण है, विस्तार से उन्होंने लिखा भी हुआ है कौन कौन से राजा कौन कौन से देश से आए थे, पर इस पुस्तक में नहीं है क्योंकि ये उपाख्यानों पे है। एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा था, पुस्तक से संबंधित नहीं है, लेकिन आम जनता में ये एक बहुत कहा जाता है कि महाभारत घर में ना रखें, महाभारत ना पढ़ें, घर में ना रखें, घर में रख लेंगे तो घर में झगड़ा हो जाएगा, और ऐसी अनेकों कहानियां करके कि महाभारत ना पढ़ें। इस बारे में आप क्या कहेंगे? यदि आप इसको मान लें तो उस कारण तो आप घर में भगवत गीता को भी ना रखें, क्योंकि भगवत गीता तो महाभारत का अंश है। आप घर में विष्णु सहस्त्र नाम का जाप ना करें, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम भी महाभारत का अंश है। शिव सहस्त्र नाम भी महाभारत का अंश है। ये सब एक मिथ्या है। महाभारत को पंचवेद बताया गया है, धर्मशास्त्र बताया गया है, अर्थशास्त्र बताया गया है। ऐसे ग्रंथ को आप घर में क्यों ना रखें? मैं तो कहता हूँ हर घर में महाभारत पुस्तक होनी चाहिए जिसका अध्ययन करें, उससे आपको जीवन और समाज और आपको
धर्म अर्थ काम के बारे में जितना आपको ज्ञान मिलेगा किसी अन्य पुस्तक से नहीं मिलेगा। मोक्ष शास्त्र है, मैं तो कहता हूँ महाभारत। ये मिथ्या कहाँ से आरंभ हुई, किसने आरंभ की, किस कारण आरंभ की, मुझे नहीं पता, पर ये एक ये पूर्ण मिथ्या है। इसमें कोई तथ्य नहीं है कि महाभारत रखने से युद्ध नहीं, महाभारत घर में रखेंगे तो युद्ध होगा, कलेश होगा, ये सब एक मिथ्या है। मैं तो कहूंगा महाभारत ना रखने से भी कलेश होता है घरों में, तो महाभारत रखने से तो मैं कहता हूँ कि शांति ही आएगी। इनफैक्ट देखा जाए तो प्राचीन भारत का इतिहास है ये रामायण और महाभारत। जब हम अनेकों इतिहास की पुस्तकें अपनी बेड साइड टेबल पर रखते हैं और रेगुलर लाइफ में पढ़ते हैं, तो रामायण और महाभारत तो इस तरीके से पढ़नी चाहिए जैसे इतिहास की पुस्तक एक पढ़ रहे हो। जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं उनमें देखिए केवल दो को हमने इतिहास बताया है, रामायण और दूसरा महाभारत। किसी भी पुराण को हमने इतिहास नहीं बताया है। हम उन्हें पुराण कहते हैं कि वो प्राचीन ग्रंथ हैं, के पर इतिहास नाम हमने केवल रामायण और महाभारत को ही दिया है।